हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के माध्यम से सामने दिखाई दे रहे टेबल को बहुत ही आसान तरीके से 3D लुक में बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देर ना करते हुए। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में चित्र को बनाने के लिए सबसे पहले पेज के ऊपर सेंटर में एक पॉइंट ले लेंगे, यानी कि पॉइंट बना देंगे जो कि हमारा वेनिसिंग पॉइंट होगा। और उसके बाद में सामने जैसे दिखाई देता है टेबल का सरफेस आगे समतल सतह होती है, उसके लिए एक पड़ी रेखा खींच देंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे के साइड में खींच लेंगे। और उसके बाद में जो वेनिसिंग पॉइंट है वहां से ठीक एक वर्टिकल रेखा खींचनी है, यानी कि 90 डिग्री पर टच करते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन में एक रेखा खींच लेनी है खड़ी। और उसके बाद में 10 सेंटीमीटर को सेंटर में रखना है और एक साइड में 16 सेंटीमीटर और एक साइड में 4 सेंटीमीटर पर चाप काट देंगे, जिससे दोनों साइड में पॉइंट बराबर रहेगा। और उसी दोनों पॉइंट पर ऊपर का जो वेनिसिंग पॉइंट है उसको टच करते हुए आगे बढ़ा देंगे, थोड़ा नीचे बढ़ा देना है आगे। और यही प्रोसेस दोनों साइड करनी है, यानी कि लेफ्ट और राइट में दोनों को वेनिसिंग पॉइंट को टच करते हुए नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे पॉइंट दिए हैं उसमें टच करते हुए रेखा आगे की तरफ बढ़ा देंगे। और जैसा कि पेज हमारा थोड़ा सा नीचे के पार्ट में चित्र बन रही है तो थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। और उसके बाद में जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टच हुआ है उसके ठीक नीचे कम से कम 6 सेंटीमीटर पर चाप लगाएंगे। दोनों साइड 6-6 सेंटीमीटर पर चाप अच्छी तरीके से लगा देनी है और उसके बाद में उसको पड़ी रेखा में मिला लेनी है। अब ये जो ऊपर का सतह तैयार हुआ है वो समतल सतह हो जाएगा, टेबल का ऊपरी हिस्सा। इसके बाद में जो पैर का पार्ट है उसके लिए 3 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर पर पहले एक चाप काटेंगे। और इसके ठीक लेफ्ट साइड में भी वही सेम प्रोसेस करेंगे, यानी कि 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर पर चाप काट देंगे जो कि पैर का पार्ट रहेगा। और उसके ठीक ऊपर कम से कम आधा सेंटीमीटर कम कर देंगे, तो ऊपर ले लेंगे 2.5 सेंटीमीटर और जो उसकी पैर की मोटाई रहेगी वो कम से कम 7 मिलीमीटर की होगी। तो उसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए और थोड़ा सा पतला करते हुए चाप लगा दीजिएगा। ऊपर कम से कम 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं करनी है। और जो पैर का पार्ट है वो वर्टिकल रहेगा, जैसे कि सेंटर लाइन है उसी के समानांतर, तो उसको अच्छी तरीके से एकदम वर्टिकल खींच लेनी है। जो भी पॉइंट लगाए हैं 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर पर, तो उसको सीधा एकदम सीधा खड़ी रेखा में नीचे लाते हुए आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पे जो बारी का पार्ट होता है समतल सतह का जो मोटाई होती है थोड़ा सा वर्टिकल खींचेंगे और उसके बाद में पड़ी रेखा में मिला देंगे, जो कि आगे का जो हिस्सा रहेगा वो थोड़ा सा दिखाई देता है जो फ्रंट व्यू होता है। और उसके बाद में नीचे का जो पार्ट होता है पैर का, दोनों को बराबर में कुछ इस तरीके से बराबर काट लेंगे, ठीक है। और जो ऊपर का पार्ट है जो 2.5 सेंटीमीटर का पार्ट दिया गया है वो पीछे का पार्ट है, यानी कि पीछे का पैर है, तो बेसिकली वो पतला भी रहेगा और थोड़ा सा छोटा भी दिखाई देगा क्योंकि वो पीछे साइड है। तो उसको बेसिकली 0.7 सेंटीमीटर का जो लाइन थी उसको उतना ही खींचना है जो भी पॉइंट दिए थे, और उसको पीछे ही करना है। उसको पीछे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी पॉइंट है उसको एक बार आप माप लेंगे, ठीक है। जो भी पॉइंट दिखाई दे रहा है उसको आप अच्छी तरीके से माप लीजिए। कम से कम 3.5 सेंटीमीटर का यहाँ माप लिया जा रहा है, या फिर 4 सेंटीमीटर भी आप ले सकते हैं। उसको पॉइंट करके हॉरिजॉन्टल लाइन में अच्छी तरीके से दोनों पैर का जो तली का पार्ट होता है बरोबर मिला लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो आगे का पार्ट होता है फ्रंट व्यू के कुछ डिज़ाइन भी रहते हैं, तो बेसिकली उस पर एक और लेयर बना देंगे, यानी कि जो आगे का कुछ आप देख सकते हैं अपने घर के आसपास जो भी टेबल है उसको ऑब्जर्व करके, तो वहाँ पे एक पट्टी लगाई जाती है, तो उसको बेसिकली बना करके थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे जो बीच में और पैटर्न होते हैं जहाँ पे पैर रखने का हिस्सा होता है, तो उसका जो नीचे का तली का सेंटर पार्ट है, ठीक है, पैर का, उसी के समानांतर बीच में लाइनें खींचेंगे। तिरछी लाइनें अगर मिल रही हैं पैर के पार्ट तो ऊपर भी तिरछा ही रहेगा, ये ध्यान में रखते हुए समझना है क्योंकि ये सब पार्ट जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं सब चीज़ों से चित्र जो है 3D लुक में दिखाई देता है, ठीक है। हालांकि दिखाई तो वैसे देता है, बस बनाना आपको है कि 3D में बनाया कैसे जाता है। ये सब पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। अगर आपने लाइव क्लास देखा होगा तो आई थिंक समझ में आया होगा। सॉरी, कल का जो वीडियो था लाइव क्लास का वो अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट नहीं हो पाया था। और उसके बाद में जो पैर रखने का बीच का पार्ट होता है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, यानी कि पड़ी रेखा में होती है, तो उसको भी अच्छी तरीके से बना लेनी है। और वहाँ पे क्या होता है, 2 पार्ट दिखाई देते हैं, एक तो ऊपर का सतह, ठीक है, समतल सतह, और एक आगे का, तो उसको भी अच्छी तरीके से बना लेनी है, यानी कि आगे का भी पार्ट बनाएंगे थोड़ा सा एक वर्टिकल लाइन खींचते हुए। और जितने भी पार्ट हैं उनको अच्छी तरीके से फिर से डार्क कर लेंगे, जितनी भी लाइनें हैं। और आगे का जो जैसा कि बताया गया था जो कुछ डिज़ाइन वगैरह होते हैं एक तरीके से बीच में और एक मोटी सतह दिखाई जाती है सपोर्ट के लिए, तो उसको बेसिकली डार्क कर देना है। आप चाहें तो
मैरून कलर का यूज कर सकते हैं, या फिर जो भी फर्नीचर का कलर होता है उसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप डार्क या फिर ब्लैक जो पेंसिल होती है एक्स्ट्रा डार्क कह सकते हैं उसका यूज कर सकते हैं। और ध्यान में रखते हुए जो भी आगे का पार्ट है वो हाईलाइट रहेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे जो समतल सतह के ठीक नीचे का एक सपोर्ट का पार्ट है उसको ब्लैक किया गया है, क्योंकि वो ऊपर का हिस्सा है और जो समतल सतह है उसकी छाया पड़ती है उस पर, ठीक है। तो ये समझना काफ़ी ज़रूरी है, तो उसके लिए काफ़ी ब्लैक किया गया है। और ये जो नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है, जो सपोर्ट का नीचे पैर जहाँ रखते हैं वो भी, उस पर भी क्या होगा, बेसिकली छाया पड़ेगी, तो वो भी डार्क ही रहेगा। और आगे का जो पार्ट है वो थोड़ा हाईलाइट रहेगा। क्यों हाईलाइट रहेगा? क्योंकि आगे से हम फ्रंट व्यू में देख रहे हैं तो अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। और जो पैर का पार्ट है बेसिकली उसको भी मीडियम डार्क करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अपने हिसाब से उसको समझ लीजिएगा कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से पूरी तरीके से मेल ना खाने पाए, ठीक है। हालांकि मैचिंग होनी चाहिए, टोनल में होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम सपाट रंगों को नहीं भरना है। और उसके बाद में जो समतल सतह है, मान लीजिए कि राइट साइड से कोई प्रकाश स्रोत है पड़ रहा है और तो लेफ्ट साइड से उसकी छाया पड़ेगी, तो लेफ्ट साइड में क्या करना है, हैचिंग करना है। अच्छी तरीके से हैचिंग कर दीजिए, क्रॉस हैचिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में जो ब्लेंडर से ब्लेंड करने का प्रोसेस होता है उससे भी आप अच्छी तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं। और जो पीछे का पार्ट रहेगा वो भी थोड़ा सा डार्क ही रहेगा। तो लाइनों को हैचिंग और क्रॉस हैचिंग करने के बाद में ब्लेंडर लेंगे और आसानी से मीडियम प्रेशर से उसको ब्लेंड करेंगे। ध्यान रहे लेफ्ट टू राइट लाना है, यानी कि लेफ्ट साइड में प्रेशर से चलाना है। और जैसे जैसे राइट साइड में लेकर आएंगे, ठीक है, वैसे वैसे धीरे धीरे हल्का करते जाएंगे। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा हल्का है कलर, ठीक है, इफेक्ट जो थोड़ा सा हल्का है, तो उसको आप अच्छी तरीके से जो पेंसिल का ग्रेड बढ़ाकर उसको और डार्क कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे राइट साइड का जो पार्ट रहेगा और आगे का पार्ट रहेगा कुछ ज़्यादा ही लाइट रहेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही चित्र को अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक सतह छूट गई थी तो उसको भी अच्छे तरीके से बना लेंगे। जो नीचे सपोर्ट का पार्ट दिखाया जाता है, पैर रखने की आई थिंक जगह होती है, तो उसके साइड में जो दोनों पैरों के बीच में जो सतह होता है उसको भी आपस में मिला लेनी है। ऊपर का सतह दिखाई देगा तो उसको एक लेयर लाइन में तिरछा करते हुए, जैसे कि लाइनें थी, उसको और एक बार बना लेंगे अच्छे तरीके से। और उसको बेसिकली क्या करना है, डार्क कर देना है। डार्क क्यों करना है? क्योंकि ये जो सतह है ये ऊपर है और ऊपर जो समतल सतह है सबसे ऊपर वाला, उसकी छाया पड़ रही है, तो बेसिकली वो डार्क रहेगा। लाइट भी हो सकता है, ठीक है, लाइट भी थोड़ा हो सकता है, तो उसको आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर लेंगे। और इसके बाद में अगर आप कास्ट शैडो बनाना चाहते हैं तो कास्ट शैडो भी बना सकते हैं, यानी कि परछाई का पार्ट। तो उसको बेसिकली यहाँ पे राइट साइड से प्रकाश पड़ रहा है तो लेफ्ट साइड में उसकी छाया पड़ेगी, तो जो इसकी कास्ट शैडो होगी ऊपर के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि जैसे कि वहाँ पे पैर नीचे जो रखने की जगह होती है या फिर सपोर्ट कह सकते हैं, उसकी जैसे रूपरेखा है उसी के लगभग समानांतर में, समानांतर नहीं कह सकते हैं क्योंकि समानांतर में तो जो प्रकाश होती है उसकी छाया पड़ेगी तो वो नहीं हो सकती है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से नॉर्मल सा आपको कर देना है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करना है। अगर समझ में आए तो कर दीजिए, ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके आसपास कोई टेबल है तो उसको ऑब्जर्व करके भी आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो बनाना मुझे इसलिए पड़ा क्योंकि लाइव क्लास में आई थिंक ये वीडियो मैं अच्छी तरीके से आपको नहीं समझा पाया था कि जो टेबल का पार्ट होता है उसको बनाने के लिए 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव किस तरीके से काम करता है, और 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को ये चित्र डिफाइन करता है, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट से हमने चित्र को परिप्रेक्ष्य में बनाया है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं लाइव क्लास।